हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम वाक्य का चैप्टर कर रहे थे और 2 वीडियो आपको मिल चुकी हैं वाक्य की। एक वीडियो और बाकी है जिसमें आपके 40 के आसपास क्वेश्चन है। तो कुल मिला के मैं अगर बोलूं तो इस चैप्टर से हमारे 100 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, 150 के आसपास। मैंने बोला था कि मैं आपको एक बार थ्योरी ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि थ्योरी से यहाँ से क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इजीली एग्जाम्पल को कर पाएंगे। क्या बोला है? वाक्य की परिभाषा दी है शुरू में। शब्दों के सार्थक समूह को एक वाक्य कहते हैं। सेंटेंस से याद रखिएगा, इंग्लिश में याद रखिएगा अगर हिंदी में याद ना रहे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक प्रॉपर वे में होता है। सब्जेक्ट होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है मतलब कर्ता होता है, कर्म होता है, वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसे ही तो वाक्य कहते हैं। वाक्य के अगर अंग पूछे जाए तो 2 वाक्य होते हैं आप। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक है, ये क्या होता है? उद्देश्य वो होता है जब वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब अगर आप किसी को संबोधित करके उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब ये आपका क्या है? उद्देश्य है। जैसे नेहा खाना खाती है, नेहा के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर उद्देश्य है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला? तो ये वेंकट रमन को मिला। मतलब इनको संबोधित करके अगर कोई वाक्य में कोई चीज बोली जाती है तो उसे उद्देश्य कहा जाता है। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे गज्जू व्यायाम कर रहा है, अंशु पढ़ रही है। इन वाक्यों में रेखांकित जो शब्द हैं वो क्या है? विधेय है। देखो, ये आपका उद्देश्य है जिसके बारे में कहा जाए, और यहाँ पर वाक्य में उद्देश्य के, अब इसके बारे में ये कहा गया है तो ये आपका विधेय है। याद रखिएगा, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ये मैंने उठाया है आपका सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, और ये 8th क्लास में आपका आता है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, वाक्य के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर आपके वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये भी याद रखिए। अच्छा, आप देखिए सरल वाक्य होता क्या है, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में एक विधेय होता है, मतलब उद्देश्य के बारे में जब कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं और उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कोमल नाच रही है, बबीता और अक्षत विद्यालय गए हैं। इनमें विधेय एक ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, पहले वाक्य में एक उद्देश्य और दूसरे में 2। कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिंगल है, ये कोमल है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है? एक जना है, तो यहाँ पर एक उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर बबीत और अक्षत ये 2 लोग हैं तो यहाँ पर 2 उद्देश्य हैं। ये याद रखिएगा, उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो 1 या 2 हो सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट क्या बोला है? पहले वाक्य में एक उद्देश्य और दूसरे में 2 विधेय हैं, और इन 2 उद्देश्य हैं, और इन ये 2 उद्देश्य हैं। इन दोनों वाक्यों में एक एक विधेय है, इसीलिए ये सब क्या है? आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही विधेय मिलेगा, चाहे उसके साथ 2 जुड़े हों, 2 से ज्यादा जुड़े हों। याद रखिएगा। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आ जाए एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में, और दोनों समुच्चय बोधक किसी अव्यय से जुड़े हों। ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया भी था जब हम MCQ कर रहे थे, कि ये जो वाक्य होंगे ये किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो, नीता कहानी कहती है और गीता पिक्चर देखती है। यहाँ पर 2 एक्शन है, याद रखिएगा। और जो है ना, और अगर सीता और गीता होते तो ये सरल वाक्य होता और एक विधेय होता। लेकिन यहाँ पर विधेय भी 2 हैं, तो ये एक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं, और जो है वो यहाँ पर हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एक संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एक आपका कंबाइन होता है, एक आपका सिंपल होता है, एक आपका कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होगा? इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक प्रधान होगा और दूसरा जो है गौण होगा, सुबॉर्डिनेट होगा। मतलब एक तो प्राइमरी सेंटेंस होगा, एक आपका सुबॉर्डिनेट होगा। ऐसे याद रख लीजिएगा कि एक तो आपका प्रधान होगा और एक आपका आश्रित होगा, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे ये पूरा सेंटेंस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य है। अब मैं अगर बोल दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब ये कंप्लीट तो नहीं है ना सेंटेंस, तो ये डिपेंडेंट है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कंप्लीट है। इसमें एक आश्रित वाक्य, एक आपका प्रधान उपवाक्य, और दोनों किसी एक कंजक्शन से जुड़े होंगे जिसे हम यहाँ पे की से इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेध, प्रश्न, विस्मयादि, आज्ञा, इच्छा, या फिर संदेह और संकेत। इजीली आप पहचान सकते हैं। विधानवाचक आपको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दिखेगा, निषेध में आपका
प्रोहिबिशन आएगा, ये नहीं के भाव में आ सकता है, भाव होगा नहीं का, सिंपल भी हो सकता है सेंटेंस, लेकिन नहीं का भाव आपको सेंटेंस के पढ़ने के बाद मिलेगा। प्रश्नवाचक में इस तरह का साइन होगा, विस्मयादि बोधक में इसका होगा, आज्ञावाचक किसी की आज्ञा, ऑब्लिजेंस में होगा, इच्छा अगर किसी चीज के लिए इच्छा दर्शाई जाए, फिर आपका संदेहवाचक और फिर आपका संकेतवाचक। याद रखिएगा 8 होते हैं। देखिए विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का एक सामान्य सा कथन हो, एक सामान्य सी चीज दी गई हो, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश है या सूर्य से प्रकाश होता है, ये बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है और इसमें आपको सामान्य सा ही कथन मिलेगा, इसे विधानवाचक कहते हैं। निदेश जो होता है ना के भाव में होता है, इसमें निदेश या नकारात्मकता होती है और इसमें इसे निदेशात्मक या निदेशवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अक्षर आज विद्यालय नहीं जाएगा, हो सकता है आपको नहीं भी ना मिले सेंटेंस में, तो आपको ना का भाव देखना है इसमें। प्रश्नवाचक में आपको मैं बता चुकी हूं, प्रश्न पूछने का भाव आता है इसमें। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका घर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन मार्क साइन भी मिलेगा। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्नवाचक है। आज्ञावाचक में क्या होगा, जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति और उपदेश का भाव रहता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अभी चले जाओ, अपना काम समय पर करो और बड़ों का कहना मानो, ये सारे आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। विस्मयादि बोधक में आपको ये इस तरह के भाव आएंगे, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, ये इस तरह के भाव जहां पे आएंगे वो विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर आपको एक्सक्लामेटरी साइन भी मिलेगा वाक्य में, तो आप इजीली पहचान सकते हैं। इच्छावाचक में क्या होता है, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा या आशा का बोध हो, वर्णन हो, उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ईश्वर तुम्हें मतलब लंबी उम्र दे, आज तो किसी तरह मेरा काम बन जाए, ये सारी क्या है, ये आपकी इच्छा है। आज तो किसी तरह मेरा काम बन जाए, ये उसकी इच्छा है या आशा भाव हो सकता है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट है आपका संदेहवाचक, जिसमें किसी संदेह या संभावना की झलक मिलती है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद राहुल कल आ जाए, या शायद वो दिल्ली आ जाए, तो शायद मिलेगा और बाकी आपको ना एक संभावना सी दिखेगी, एक संदेह सा दिखेगा इस वाक्य में, तो इसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत ईजी होते हैं ये। संकेतवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें किसी संकेत या दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है वाक्य, उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे इसमें बोला है वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, अब ये क्या है, ये क्रिया पर निर्भर है, ठीक है। इस वाक्य में जो संकेत है ना, वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अच्छी फसल होती क्यों होती, अगर वर्षा होती तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका एक संकेत जो है या दूसरी क्रिया पर निर्भर मिलेगा, इसे संकेतवाचक कहते हैं। वाक्य का परिवर्तन भी होता है, जैसे सरल को हम संयुक्त में बदल देते हैं, संयुक्त को हम मिश्रित में बदल देते हैं, तो वाक्य में परिवर्तन दो आधार पर किया जाता है। एक होता है रचना के आधार पर वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं, और एक आप अर्थ के आधार पर भी वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर रचना के आधार पर वाक्य में परिवर्तन करोगे तो कैसे होगा, सरल वाक्य से मिश्र बनाने के लिए सरल वाक्य से दो उप वाक्य बनाकर उन्हें जो, जबकि, क्योंकि, इन पर आप यदि जिसने, अगर आपको सरल वाक्य दिया है और बोला गया है कि इसमें से बताइए भाई मिश्रित वाक्य कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखिएगा उसमें आपको दो उपवाक्य बनाकर उनके बीच में योजक मिलेगा, जो, जबकि, क्योंकि, यदि, जिसने, तब, जब, ये सारे आपके योजक मिलेंगे, इनसे जुड़ा होगा तो सरल वाक्य से आप मिश्रित बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परिश्रमी पुरुष सफल होते हैं, ये बिल्कुल एक साधारण सामान्य सा कथन है, तो इसे हम सरल वाक्य कहेंगे। अब आगे हमें इसका ही संयुक्त बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो से ये योजक लगा देंगे, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वो सफल होते हैं, या फिर जो पुरुष परिश्रमी होते हैं वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनता है। सरल वाक्य से संयुक्त बनाते समय सरल वाक्य के अंश को दो उपवाक्यों में बदलकर उन्हें और, या, क्या, परंतु, किंतु आदि योजक से जोड़ दिया जाता है या अव्यय से जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह गांव जाकर बीमार पड़ गया, तो यहाँ पर अगर हमें संयुक्त बनाने के लिए बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, वह गांव गया और बीमार पड़ गया। आप अगर मिश्रित बनाना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, जैसे ही वो गांव गया वहां पर वो बीमार पड़ गया। अब संयुक्त से मिश्रित वाक्य भी बना सकते हैं। संयुक्त वाक्य के एक प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य बना दीजिए और दूसरे प्रधान उपवाक्य को एक क्या आश्रित उपवाक्य बना दीजिए। जैसे यहाँ पर संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाए इन्होंने, संयुक्त वाक्य के एक प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य बनाकर दूसरे प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बना दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त से मिश्रित बन जाएगा। नेहा आई और कोमल चली गई, तो और लगा है इनके बीच में, ये दो उद्देश्य हैं इसमें, नेहा और कोमल, और इनको जोड़ा गया एक समुच्चय बोधक अव्यय से, तो और लगा है यहाँ पे, ये संयुक्त वाक्य है। लेकिन अगर मिश्रित वाक्य की बात करें, जब नेहा आई तब कोमल चली गई, तो यहाँ पर देखो जब और तब जो है ये योजक लगाए गए हैं और इनसे मिश्रित बनाया गया है।
ऐसे ही बस याद रखिएगा कि आपको संयुक्त में बीच में कोई और, जब, और, क्योंकि, परंतु, लेकिन ये सब मिलेंगे यदि, लेकिन मिश्रित में आपको जब, तब, ये सारी दो आपको मिलेंगे, दो चीजें मिलेंगी और एक आपका आश्रित होगा, एक आपका मुख्य प्रधान वाक्य होगा। अर्थ के आधार पर भी वाक्य में परिवर्तन कर सकते हो, जैसे वह पढ़ने जा रहा है, ये एक तरह का सिंपल सेंटेंस है, सामान्य सा कथन है, इसे विधानवाचक बोलेंगे। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, ये भी आपका विधानवाचक है। वह खेलने नहीं जा रहा है, ये निषेधात्मक है। मैं कल पढ़ने नहीं जाऊंगा, ये भी निषेध है, नकारात्मकता का भाव है। तुम खेलने जाओगे, ये आज्ञावाचक है। तुम कल खेलने जाओगे, ये भी आज्ञावाचक है। क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, या प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी साइन है, विस्मयादि बोधक है। शायद बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, और यहाँ पर आपका शायद आ गया है तो ये आपका संदेह वाला है। फिर आपका संकेतवाचक होता है। इस तरह से आपका वाक्य का चैप्टर कंप्लीट होता है। 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक उठा लेना, वहाँ से आपको इजीली कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चन और कराऊंगी इसी टॉपिक के। एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।